लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह का बयान। लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ सरकार के हिसाब से नियुक्ति हो रही है। आने वाले समय में अमित शाह और नड्डा चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। बम्बई में इंडिया गठबंधन रैली में लोकदल शामिल रहा। चौधरी चरण सिंह का नाम बदनाम करने की कोशिश एनडीए के साथ जाकर आरएलडी ने की। किसान को हक नहीं, सिर्फ खैरात देना चाहती है सरकार। एमएसपी का कानून किसानों को मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन किसानों के लिए काम करेगा। राहुल ने असत्य की शक्ति की बात की थी। भाजपा ने नारी शक्ति जोड़ दिया। 80 में 60 सीटें इंडिया गठबंधन यूपी में जीत रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं। ईवीएम का वोट मैनिपुलेट होता है। लोकदल मांग करता है कि वीवीपैट की गिनती की जाए। लोकदल चुनाव जरूर लड़ेगा। सपा और कांग्रेस दोनों से बात चल रही है। जयंत के पक्ष विपक्ष का वोट था। भाजपा को जैन से कोई फायदा नहीं होना है। जैन जी को जरूर भाजपा से फायदा हो रहा है। हमारे 350 सीटों को मैनिपुलेट करने की जो भाजपा की कोशिश है, 25% वोट तो जीती ले लेते हैं, 10-5% वोट इनके प्रत्याशियों को मिल ही जाता है, राम के नाम पे या जिस भी नाम पर। तो कुल मिलाकर ये देश की 350 से ज्यादा सीट सिर्फ ईवीएम के दम पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की ताकत के दम पर तो ये चुनाव बुरी तरह हारेंगे अगर जनता की वीवीपैट की पर्चियां गिरी जाएंगी। तो आज पूरा इंडिया गठबंधन और लोकदल भी ये मांग करता है कि हम देश के ईवीएम से हमें कोई शिकायत नहीं है। ईवीएम को आप रखिए, इस्तेमाल करिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है कि आप जो गिन रहे हैं वो मैनिपुलेट हो चुका है, उसको मत गिनिए। आप वीवीपैट की उन पर्चियों को गिनिए जो आपको ड्रॉप बॉक्स में गिरी गई हैं। वो जो वोट डालने जाए उसको दी जाए और उसको गिन के आप सही वोट की जानकारी दे दीजिए। आज हम गारंटी लेते हैं कि 350 सीट तो छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ईवीएम की पर्चियां गिनने से आ जाए तो मोदी जी देश के बड़े नेता हम मान लेंगे, अगर 100 सीट भी जीत जाएं सिर्फ वीवीपैट की पर्चियां गिन के। तो आज देश में 2 मिनट चुनाव का जो मुद्दा है वो वीवीपैट की पर्चियां गिनने का है, एक निष्पक्ष चुनाव का है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या करिए, आप किसी को भी वोट दीजिए, जनता स्वतंत्र वोट दे रही है, लेकिन आप सही पर्चियों को तो कम से कम गिनिए। तो आज मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो खतरा है वो ईवीएम से है, जो पर्चियां नहीं गिनी जा रही उससे है। तो लोकदल की मांग है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की मांग है कि वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए ताकि चुनाव आयोग को हम निष्पक्ष मान सकें। वरना जिस तरह चुनाव आयोग में नियुक्ति हो रही है, जिस तरह से अगर इस मांग को नजरअंदाज किया जाएगा तो देश के सामने है कि देश में सही निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। ये देश का चुनाव नहीं है, ये वही रशिया की तरह चुनाव हो रहा है कि जहां पे हर चुनाव मैनिपुलेट होके और रिजल्ट कुछ और आएगा। तो आज इस देश की मांग है, इस देश की जनता की मांग है, इस देश के विपक्ष की मांग है, इस देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो स्टैलिन हो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके फारूक अब्दुल्ला जी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं कि हमारे कश्मीर जैसा इस देश को मत बनाइए। आने वाले समय में 2024 के बाद ये देश कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे अगर आज आपने इस देश को नहीं संभाला। तो आज इस देश को संभालने की जरूरत है। आज राहुल जी जो 6700 किलोमीटर की यात्रा करके देश को किया है, तो देश में बदलाव है, देश चाहता है कि बदलाव हो। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारी जनता चाहती है, लेकिन वो बदलाव इसलिए नहीं दिखाई देता कि हर चौथा वोट भाजपा पे जाएगा तो ईवीएम जो गिरेगी तो वो वोट सही वोट नहीं है। तो आज निष्पक्ष चुनाव के लिए लोकदल ये कहता है कि ईवीएम की वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं ताकि देश के सामने सही आए, अन्यथा इस देश का चुनाव निष्पक्ष नहीं है। और हम विपक्ष की इस मांग के साथ पूरी तरह खड़े हैं कि अगर हमारा चुनाव आयोग देश में एक चाहता है कि स्वतंत्रता, एक उसकी एक अच्छी इमेज बने, स्वतंत्र चुनाव बने, हम तो न्यायपालिका से भी गुजारिश करेंगे, विपक्ष जाएगा न्यायपालिका के पास भी कि वो भी इस बात का फैसला दे कि वीवीपैट की पर्चियां गिनने में भले ही 2 दिन का समय लग जाए, भले ही 3 दिन का समय लग जाए, लेकिन देश का निष्पक्ष चुनाव हो तो शायद देश में निष्पक्ष रिजल्ट आएगा। और ऐसा होगा तो देश का संविधान बचेगा, ऐसा होगा तो देश का कानून बचेगा, ऐसा होगा तो देश में किसान बचेगा, ऐसा होगा तो देश में आप जैसा मीडिया बचेगा जो लोगों की आवाज़ यूट्यूब और छोटे छोटे चैनल भी उठाना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज़ बचेगी। वरना आने वाले समय में मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, यूट्यूब पे भी लगाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल तैयार है। इस देश में बड़े चैनल गोदी मीडिया बनाया गया, लेकिन छोटे मीडिया को भी बर्बाद कर दिया जाएगा आने वाले समय में। संवैधानिक संस्थाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं, ईडी सीबीआई सब इनकी शक्ति है। और आज इस देश में जब चुनाव आयोग नहीं बचेगा, न्यायपालिका जो थोड़ा बहुत काम कर रही है उस पर भी अगर पूरी की पूरी तरह सब कुछ जब्त हो जाएगा तो न्यायपालिका भी अपना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। कई बार जजों ने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं है,
आपने देखा कई बार जब जजों ने भी मीटिंग करी तो कहीं ना कहीं उनके काम में भी हस्तक्षेप होता है। तो आज इस देश में संवैधानिक संस्थाएं बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, देश के किसान का भविष्य बचाने को, देश बचाने को लोकदल पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चाहता है कि देश बचे, चाहता है कि देश में अच्छी सरकार बने, चाहता है निष्पक्ष चुनाव हो और इसके लिए ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। ये लोकदल की सबसे बड़ी मांग है और इसके लिए लोकदल आज चाहता है कि इस देश में आप लोगों के माध्यम से देश का चुनाव आयोग सुने, न्यायपालिका सुने और न्यायपालिका इसका संज्ञान ले, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और अपनी निष्पक्षता बनाए रखे। अन्यथा इस देश की जनता को लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। ये देश का चुनाव रशिया की और चाइना की तरफ पे जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। अभी लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, क्या लड़ेगा, अभी जल्दी इसका फैसला होने जा रहा है। हाँ, चल रही है, बात भी चल रही है। अब हमने मांगा है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग उस गठबंधन में तब घुसे जब फैसला हो चुका था, जब इनका आपस का 63 और 17 का फैसला हो चुका था। आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी समाजवादी और कांग्रेस ही थे उस गठबंधन में। बाद में हम तीसरे पार्टनर के रूप में गए, हम तब गए जब उनका फैसला हो चुका था। जी देखिए, इंडिया गठबंधन में बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। हम कांग्रेस से भी मांग कर रहे हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं, अखिलेश जी से भी मांग कर रहे हैं और जो ऐसा होगा 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, अगर लोकदल, किसान, चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा जो हमारा जो एक माहौल है, जो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई, भारत रत्न हमारे चौधरी साहब को देकर वोट लेने की कोशिश करी गई, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को देकर वोट लेने की कोशिश करी गई, तो ये सब तो लोकदल के नेता थे। तो अगर आज इंडिया गठबंधन पूरा सम्मान करेगा और कहीं ना कहीं हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसा आंदोलन चला कॉरपोरेट का, अडानी अंबानी सरकार का जो आंदोलन चला, तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि मोदी जी का कहाँ क्या था। तो वो जो आंदोलन चला वो जनता ने देखा है कि किसान 800 से ज़्यादा शहीद हुए उस आंदोलन में देखा है। लेकिन आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस देश के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव में हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है और हमारी मांग कोई बहुत गलत नहीं है। हम उन वीवीपैट की, ईवीएम की पर्चियों को गिनने की बात कर रहे हैं जो गिनना चाहिए लोकतंत्र के हित में। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ईवीएम की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्चियां गिनने की बात हो रही है। आप करिए, ईवीएम से चुनाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन पर्चियों को गिन दीजिए। इसमें क्या गलत बात है, इसमें कहीं कोई गलत है? अगर निष्पक्ष चुनाव के लिए इसको गिना जाए, सारे विपक्ष की मांग है। तमिलनाडु के स्टालिन उठा रहे हैं, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब उठा रहे हैं, पूरे झारखंड के उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उठा रहे हैं, पूरे देश के नेता उठा रहे हैं। तो इसको गिनने में कोई परेशानी है? कोई इसमें क्या परेशानी की बात है? देश की जनता चाह रही है तो इसको उठाने में कोई परेशानी? देखिए, जैन जी के साथ जो वोट था वो विपक्ष का वोट था, जैन जी का खुद का वोट नहीं था। वो वोट था जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ का वोट था। और वो वोट जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ का वोट है, चाहे जैन जी मथुरा में लड़ते थे, चाहे बागपत में लड़ते थे, चाहे जहाँ भी सीटों पर लड़ते थे, बिजनौर पे 2-4 सीटों पर जो लड़ते थे, वो वोट भाजपा के खिलाफत का वोट है। और 5% वोट भी जैन जी के साथ भाजपा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो वोट भाजपा के खिलाफ नीतियों का वोट है। पश्चिमी यूपी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको बागपत, बिजनौर और जो उनकी मुजफ्फरनगर, जैन जी किस मुँह से संजीव बालियान के लिए वोट मांगेंगे? क्या जैन जी कह पाएंगे कि कल को उनके पिताजी अजीत सिंह जी जो हमारे भी नेता थे, वो संजीव बालियान से लड़के एक गठबंधन बनाने की, वहाँ जो एक माहौल बिगड़ा था मुजफ्फरनगर में, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? आज जैन जी कैसे संजीव बालियान जी के लिए वोट मांगेंगे? आज जैन जी कैसे कहेंगे कि जिन किसानों के ऊपर 800 से किसान ज़्यादा शहीद हुए, उन 800 किसानों के ऊपर जिनके ऊपर लखीमपुर में गोलियां चलाई गई, हम तो चाहते हैं जैन जी को भाजपा भेजे, वहाँ पे लखीमपुर में प्रचार करवाए, जैन जी का चेहरा भी सामने आए जनता के सामने। क्या जैन जी लखीमपुर में जाकर प्रचार कर पाएंगे? उन किसानों के, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, आज भाजपा उनको टिकट दे रही है। हम तो चाहते हैं जैन जी जाकर प्रचार करें, अगर करना चाहें। देखिए, उनके साथ है ही नहीं किसान, उनके साथ कोई किसान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी से कोई फायदा नहीं हो रहा। जयंत चौधरी को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन भाजपा को जयंत से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो वोट विपक्ष का था वो विपक्ष में खड़ा है। वो विपक्ष का लिए वोट इंडिया गठबंधन के साथ, लोकदल के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा को हराने का काम करेगा। और